महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बाद अब सियासी दिग्गजों को इंतजार है आगामी विधानसभा का। इस चुनाव का इंतजार महाराष्ट्र की सियासत में इसलिए भी है क्योंकि कोई अपने नुकसान की भरपाई करना चाहता है, तो कोई बगावत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, तो कोई अपने सियासी वर्चस्व को खोना नहीं चाहता। बीते कुछ महीनों में महाराष्ट्र की सियासत काफी दिलचस्प बनी हुई है। अब शरद पवार ने ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। बीते लोकसभा चुनावों में ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाने के बाद इंडिया गठबंधन आश्वस्त है। शरद पवार ने भविष्यवाणी करते हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में विपक्ष की जीत का दावा किया है। पवार ने विपक्षी गठबंधन के खाते में 288 में से 225 सीटें लाने की उम्मीद जताई है। शरद पवार पार्टी कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उस दौरान ही उन्होंने जीत का दावा कर दिया। शरद पवार यही नहीं रुके, विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने लोकसभा में आए परिणामों को बदलाव का एक संकेत बताया, जिसके बाद से राज्य में सियासत जारी है। वैसे तो महाराष्ट्र हमेशा से ही राजनीतिक लिहाज से चर्चाओं में रहा है, लेकिन सत्ता परिवर्तन ने राज्य की सियासत को भी बदल दिया है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव गुट या फिर पवार गुट वाले एनसीपी, हर किसी के लिए राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हर दल को अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़नी है। हर कोई जनता को साधने और बेहतर नेताओं की तलाश में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र पर सभी की नजरें टिकी हुई है। एक वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा और इसीलिए सभी दल अपने अपने गणित के हिसाब से नेताओं और जनता को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बीते लोकसभा चुनाव में सियासी तौर से महाराष्ट्र की एक बड़ी भूमिका रही। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में एनडीए को कड़ा मुकाबला मिला, तो उधर इंडिया गठबंधन को फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने राज्य में अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से एनडीए के खाते में 17 सीटें गई, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें गई और एक सीट अन्य के पास गई। सभी दल अपने अपने सहयोगी के साथ सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। इंडिया गठबंधन को लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी मजबूती मिली है, जिसके बाद अब गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां कर रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार बीते महीनों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी दल भी इस बार ज्यादा सीटों के साथ जीतने का दावा ठोक चुके हैं। लेकिन सभी दल जिस जनता को साधना चाहते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है जातीय समीकरण। बीजेपी के लिए जातीय समीकरण को समझना बेहद जरूरी है। लोकसभा चुनाव में सीटों का ग्राफ नीचे आता देख अब पार्टी को समझ में आने लगा है कि उनकी कम सीटों का कारण है मराठा समुदाय और ओबीसी का समर्थन न मिलना। बीजेपी को अगर राज्य में खुद को मजबूत करना है तो उन्हें इन दोनों वोट बैंक को अपने तरफ खींचना होगा और इस पर पार्टी ने काम भी शुरू कर दिया है। 11 सीटों पर विधान परिषद की चुनाव में पार्टी ने ओबीसी कैंडिडेट को मौका दिया है। मराठा को लेकर भी पार्टी तैयारी कर रही है, क्योंकि मराठा वोट बैंक के लिए लोग कोई एक दल नहीं बल्कि सभी दल कोशिश कर रहे हैं। मराठा समुदाय को वोट बैंक खींचने के लिए पार्टी मराठा उम्मीदवारों को आगे लाएगी, जिससे मराठा वोट बैंक भी
बीजेपी को मिल जाए। वहीं महाविकास आघाड़ी गठबंधन की बात करें तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है नाराज नेताओं को मनाने का। कांग्रेस, उद्धव गुट और शरद पवार गुट के लिए उन नेताओं को मनाना एक चुनौती है जो गठबंधन से नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस की अच्छी स्थिति को देखते हुए महाविकास आघाड़ी में सीट पर चर्चाएं जोरों पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में 120 से 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, तो वहीं उद्धव गुट के खाते में 90 से 100 सीटें और शरद पवार गुट के एनसीपी को 75 से 80 सीटें मिल सकती हैं। बैठकों का दौर जारी है। कोई भी दल अपने विरोधियों को कमजोर समझने की गलती नहीं करना चाहता। बीजेपी भी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इस साल अक्टूबर में राज्य में चुनाव होने हैं। उससे पहले ये सियासी हलचल कई तरह के समीकरण पैदा कर रहा है। हालांकि जनता के मन में किस दल पर भरोसा है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।